अदानी जी को देश का नंबर 1 एयरपोर्ट ऑपरेटर बनाने के लिए क्या सरकार ने अपने नियमों में चेंजेस कर दिए। 2018 तक जिसका कोई रोल नहीं था इन सब चीज़ों में, एंड वो अचानक से देश का नंबर 1 एयरपोर्ट ऑपरेटर कैसे बन गया। मुंबई एयरपोर्ट जो अब तक का सबसे ट्रैफिक एयरपोर्ट माना जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसेंजर उतरते हैं चढ़ते हैं, उसको हथियाने के लिए अदानी जी ने क्या क्या किस किस को टोपी पहनाई, किस किस को कितना घुमाया, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2019 में, जब भारत सरकार ने कहा कि हमें ये 6 एयरपोर्ट्स हैं, इनके ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड इनकी डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ प्राइवेट प्लेयर्स चाहिए जो आए और इनका हमारा थोड़ा काम हल्का करे। तो ये 6 एयरपोर्ट्स थे, जयपुर, लखनऊ, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी एंड अहमदाबाद। अब इन 6 एयरपोर्ट्स की बिडिंग लगी तो 57 कंपनियां सामने आई, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है उन 57 कंपनियों में 56 कंपनियां देखती रह गई और एक ही कंपनी सारे के सारे 6 के 6 पोर्ट्स ले गई। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार खिचड़ी में कुछ तो गड़बड़ है। खिचड़ी बनाई तो जरूर गई है, लेकिन उतनी भी नहीं बनाई जितना आप लोग सोच रहे हो। अडानी जी एक्चुअली फुल फॉर्म में थे। उनका ये मानना था कि भाई अब आओ हम देखते सामने हमारे खड़ा कौन हो पाता है। इन्होंने इतनी भारी भरकम बिडिंग करी कि उनके आसपास भी कोई टिक नहीं पाया। आओ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप लोग सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हो अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद के लिए देखो GMR ने कहा कि हम आपको 85 रुपीज़ देंगे पर पैसेंजर। जो ऑटो शेयर ने उसने कहा कि हम आपको 60 रुपये देंगे। PNC ने कहा कि हम आपको 66 रुपीज़ देंगे। अदानी जी कहते हैं मैं आपको 177 रुपीज़ दूंगा। यानी देख रहे हो इनके आसपास भी कोई नहीं था। जयपुर पोर्ट के लिए सेम कहानी हुई। GMR ने कहा कि भाई मैं 69 रुपीज़ दूंगा पर पैसेंजर गवर्नमेंट को। ऑटो शेयर ने कहा 48 रुपीज़, PNC ने कहा 36 रुपीज़ एंड अदानी जी ने कहा 174। मतलब कोई भी इनके आसपास नहीं टिका। सेम कहानी गुवाहाटी के साथ भी हुई। गुवाहाटी में GMR ने कहा मैं 59 रुपीज़ दूंगा। ऑटो शेयर ने कहा भाई मैं इसमें तो दूंगा ही नहीं। ऑटो शेयर पीछे हो गया। PNC ने कहा कि 18 रुपये एंड अदानी जी ने उसमें भी कहा 160 रुपये। तो इतनी हैवी अगर कोई बिडिंग देगा, अदानी जी ने इतनी हैवी बिडिंग दी कि उनके आसपास भी कोई टिक नहीं पाया। तो ऑफकोर्स ही बात है कि 6 के 6 पोर्ट अदानी जी ही लेके जाएंगे। लेकिन खिचड़ी इतनी भी साफ नहीं थी जैसा आप लोग सोच रहे हो। इसमें अदानी जी को 6 के 6 एयरपोर्ट दिलाने के लिए कुछ नियमों में चेंजेस किए गए। तो आइए जानते हो किन नियमों में चेंजेस किए गए। अगर वो चेंजेस नहीं होते तो अदानी जी की रातों की नींद उड़ जाती। पहला रूल ये था कि प्राइवेट कंपनी कोई भी सामने से अगर आ रही है तो उसको एयरपोर्ट चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अदानी जी के केस में तो कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं। अगर ये रूल रहता तो अदानी जी तो इस चीज़ के लिए किसी भी एयरपोर्ट के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाते। और सेकेंड रूल ये है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर एक ही बिडिंग के अंदर अप्लाई करती है तो उसको 2 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अदानी जी तो 6 के 6 ले गए। तो अगर वो अगर सेम रूल रहता सेकेंड रूल भी, तो अदानी जी तो 2 से ज़्यादा ले ही नहीं पाते। थर्ड रूल ये था कि जब भी कोई भी बिडिंग हुआ करती थी तो कोई भी प्राइवेट कंपनी सामने से आ रही है एयरपोर्ट्स के लिए तो उनको 30 साल की लीज पर प्रोजेक्ट दिया जाता था, लेकिन अदानी जी को 50 साल की लीज पर दिया गया है। और फोर्थ रूल ये था कि जब भी कोई भी प्राइवेट कंपनी एयरपोर्ट हैंडल करती थी तो गवर्नमेंट उनसे उनके रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज लेती थी या कुछ शेयर लेती थी। लेकिन इस बार अदानी जी के साथ क्या केस हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई देखो हमें आपके किसी भी रेवेन्यू का हमें कोई परसेंटेज वगैरह नहीं चाहिए, आप हमें बस एक फिक्स फीस दे दो जो हम रह के खुश हैं एंड बाकी जो भी एक्स्ट्रा आप ले रहे हो आप वो लो। तो ये जो कुछ नियमन थे, जो चेंजेस किए गए अदानी जी को 6 के 6 एयरपोर्ट दिलाने के लिए, आप लोगों को क्या लगता है कि इनके पीछे किसका हाथ हो सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ये जो नियम थे चेंज हुए तभी अदानी जी 6 के 6 एयरपोर्ट ले पाए, वरना अदानी जी इनमें से एक भी नहीं ले पाते। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जब इतनी बड़ी खिचड़ी पकाई जाए और किसी के कान तक खबर ना पहुँचे। जब मीडिया तक ये बात पहुँची तो उन्होंने जब ऑब्जेक्शन उठाया तो हरदीप सिंह पुरी ने इसका आंसर भी देखो बहुत अच्छा दिया। आप मुझे बताना कितना अच्छा आंसर था, कितना लॉजिकल आंसर है इनके। तो जब फर्स्ट क्वेश्चन का उनसे आंसर पूछा गया कि भाई देखो रूल तो ये था कि भाई एक्सपीरियंस होना चाहिए नई कंपनी को, तो आपने अदानी जी को विदाउट एक्सपीरियंस कैसे काम दे दिया और इतना बड़ा एयरपोर्ट का है ना सिंपल से प्रोजेक्ट कैसे मिल गया? तो उन्होंने इसका आंसर क्या किया, उन्होंने बोला भाई देखो सिंपल सी बात है, ये जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं जो एयरपोर्ट संभालती है वो गिनती की 5 से 6 कंपनियाँ हैं। अगर वही कंपनियाँ अगर आती रहेगी, रूल रहेगा तो वही वो 6 की 5-6 आपस घूम घूम के आती रहेगी। इससे क्या होगा, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, नई कंपनियों को मौका नहीं मिलेगा, नए टैलेंट को सामने आने नहीं मिलेगा एंड उनका जब मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी तो वो अपनी मनमानी करने लगेंगे। इसलिए हमने ये रूल हटाया ताकि नई कंपनीज को वो मौका मिले, नए टैलेंट को सामने आने का मौका मिले एंड सबसे इंपॉर्टेंट मोनोपोली क्रिएट ना हो पाए। फिर जब उनसे सेकंड क्वेश्चन का आंसर मांगा गया कि भाई जब बात तो 2 की हुई थी तो 6 एयरपोर्ट अदानी जी सिंगल पर्सन सिंगल कंपनी कैसे ले गई? तो उन्होंने उसका आंसर कहा कि देखो भाई जो ये 2 वाला सिस्टम था डेट टाइम पे सिर्फ इंडिया में 15 एयरपोर्ट हुआ करते थे, लेकिन आज की करंट डेट पे 107 एयरपोर्ट है। तो नए 55 एयरपोर्ट हम कहाँ से लेकर आए, नई 55 कंपनियाँ कहाँ से लेकर आए हम? तो इसलिए उन्होंने हमें ये रूल हटाना पड़ा ताकि हमारा थोड़ा काम आसान हो एंड बर्डन थोड़ा कम हो जाए। फिर जब उनसे पूछे गए चलो ठीक है आपने बताया, लेकिन जब पिछली बार जब भी आप किसी कंपनी को देते थे बिडिंग वगैरह
तो उसमें 30 साल की लीज़ पे मिलता था, लेकिन अदानी जी को 50 साल की लीज़ पे आपने क्यों दे दिया? तो उन्होंने उसका आंसर करा कि भाई देखो, जितने भी मिलते हैं 30 साल की लीज़ पर, वो सब थे मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन अदानी जी को जो 6 एयरपोर्ट मिले वो सारे मतलब लोकल एयरपोर्ट तो नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छे एयरपोर्ट है, लेकिन ट्रैफिक थोड़ा कम है। एंड उनको उन्होंने मतलब 10 से 12 साल 15 साल तो लग ही जाएंगे उनको प्रॉफिट में होने, अभी तो लॉस मेकिंग में ही है, उनको नेगेटिव जा रहा है। तो ताकि वो हैवी इन्वेस्टमेंट करे, इसलिए उन्होंने उनको 50 साल की लीज पे टाइम पीरियड पे उन्होंने उनको ये ऑफर दिया। फिर जब उनसे लास्ट क्वेश्चन का आंसर मांगा, चलो ठीक है आपका 3 क्वेश्चन हम समझ गए, तीनों आंसर समझ गए। चौथा क्वेश्चन कि भाई आप परसेंटेज अदानी जी से क्यों नहीं ले रहे हो? उनका अगर बेनिफिट ज़्यादा होता है ऑफर में, उनको ज़्यादा अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो सरकार के लिए तो फ़ायदा है, सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो उन्होंने उनका आंसर करा कि भाई देखो, ऐसी सिंपल सी बात है, हम भी जानते हैं रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो हमें भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इस केस में क्या होता है कि ये लोग रेवेन्यू छुपा देते हैं। जितनी भी प्राइवेट कंपनियाँ होती है, मान लो ये दिखाया था कि 100 रुपये का रेवेन्यू हुआ तो 100 में से 40 इनको मिलेगा, अगर लेकिन हो 1000 का देंगे, दिखा 100 का देते, इसलिए सरकार को बड़ा कम मिलता है। तो सरकार ने इसलिए फिक्स कर दी कि भाई देखो, आपको हमें फिक्स देनी पड़ेगी, फिक्स, उससे नीचे आपका है तो आपका लॉस है, प्रॉफिट है तो आपका है, लेकिन हमें फिक्स चाहिए। इससे क्या हुआ कि आप छुपा नहीं पाओगे एंड हमारे लिए भी ईजी होगा उसको मॉनिटर करना। तो ये थे उन चारों क्वेश्चन के आंसर। आपको ये क्वेश्चन कितने लॉजिकल लगे, कितने आपको समझ आए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब इतना कुछ हो गया तो अदानी जी ने 6 एयरपोर्ट ले चुके थे, लेकिन स्टिल एक एयरपोर्ट ऐसा था जो मैंने बताया था वो स्टार्टिंग में, मुंबई एयरपोर्ट। अगर वो नहीं लेते तो उनका किसी भी ये 6 एयरपोर्ट खरीदना बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी जाता। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि जो ये मुंबई एयरपोर्ट था ये किसके पास था? GMR ग्रुप के पास। तो उसी के पास इनके 50% शेयर्स थे, लेकिन छोटे मोटे शेयर्स थे वो थे छोटी छोटी कंपनियों के पास। तो अदानी जी ने क्या सोचा, चलो भाई बड़े से तो ऑफकोर्स खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे, पहले काम करते हैं, छोटे छोटे तो खरीद लेते हैं। अब जब वो लोग छोटे छोटे तो खरीदने गए तो छोटे छोटे ने भाई अप्लाई करा देने के लिए, लेकिन इनका एग्रीमेंट क्या होता है कि आप कोई भी शेयर जब बेचते हो तो उनको आपको उनके पेरेंट कंपनी से पूछना पड़ता है। तो जब GMR तक ये बात पहुंची, ऑफ कोर्स ये बात है, आपको GMR से अदानी जी को ये एयरपोर्ट छीनना था, सिंपल भाषा में छीनना था। तो छीनते कैसे? उन्होंने सोचा चलो ठीक है भाई आप खरीद लो। तो GMR ने बोला कि उन छोटी छोटी कंपनियों को, यार इसको तुम बेचोगे, इससे अच्छा मुझे ही बेच दो वापस। तो अदानी जी ने कहा भाई तुम खरीद लो। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या थी, ट्विस्ट पॉइंट क्या था कि भाई GMR ग्रुप के तो पैसे थे ही नहीं, वो तो ऑलरेडी इतने कर्जे में था। तो उन्होंने क्या बोला कि चलो ठीक है भाई हम ट्राई करते, कुछ इंतज़ाम करते पैसों का। लेकिन नेक्स्ट डे किसी ने, पता नहीं किसने, एक लेटर ना CBI को पहुंचा दिया कि भाई, और इनकम टैक्स को पहुंचा दिया कि भाई इनके पास इतनी इतनी प्रॉपर्टी है, ये कुछ इनके फाइल्स है। अब GMR ने सोचा यार एक तो आज तो एक ही आज एक फाइल खुली है, उल्टा पैसा तो है नहीं जेब में, किससे हम अदानी जी से केस लड़ेंगे, ये लड़ेंगे। तो उन्होंने अदानी जी को कहा कि सर आप ही हमारी ले लो ना, आपको ये पसंद है आप ये भी ले लो। तो ऐसा सोचो उन्होंने करके अदानी जी ने उनको खरीदा, लेकिन अदानी जी ने GMR को कैश नहीं दिया। जो उन पे GMR ग्रुप पे जो कर्जा था, डेप्ट था, अदानी जी ने कहा कि चलो ठीक है भाई आप हमें ये 50% शेयर्स हमें दे दो एंड आपका हम मनी नहीं दे रहे, लेकिन जो आपका कर्जा है वो आज से हमारा कर्जा हुआ। बैंक भी इस बात से एग्री कर गया कि भाई चलो ठीक है कोई तो पे करेगा। एंड ऐसे अदानी जी ने मुंबई एयरपोर्ट को भी हथिया लिया। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसके पीछे इनको कितनी पॉलिटिकल एडवांटेज मिली, कैसे क्या था? एंड अभी तक आप लोग वीडियो के अगर एंड तक आई, डैम श्योर कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन हिट जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।